नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80 न्यूज़। दोस्तों, शनिवार का दिन उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी संवेदनशील रहा। शनिवार को प्रदेश की 3 घटनाएं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में राजनीतिक असर डालेगी। राणा सांगा की जयंती पर आगरा में राजपूतों ने तलवारें लहराई, तो इटावा में बाबा साहब की प्रतिमा के अनावरण के पश्चात अखिलेश यादव ने मंच से दिवंगत सांसद फूलन देवी का नाम लेकर सपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जुल्म के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। इसके अलावा तीसरी घटना वाराणसी में घटी। बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से प्रसिद्ध सपा नेता पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि मिश्रा जी पर करणी सेना के लोगों ने हमला किया। दोस्तों, सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा पिछले महीने संसद में राजपूत शासक राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के खिलाफ शनिवार को करणी सेना के आह्वान पर राजपूत समाज के लोग आगरा में इकट्ठा हुए। सम्मेलन में लाखों नंगी तलवारों के साथ राजपूत समाज के लोग पहुंचे। इस दौरान दलित पिछड़ा वर्ग के नेताओं को मंच से गालियां भी देने की चर्चा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी जान से मारने की धमकी दी गई। आप यह वीडियो देखिए। दूसरी ओर आगरा से 125 किलोमीटर की दूरी पर इटावा में अखिलेश यादव ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सपा प्रमुख ने अपने पिता पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव और चंबल की दस्यु व पूर्व सांसद फूलन देवी का उल्लेख कर कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि फूलन देवी पर बहुत जुल्म हुआ, उन्होंने जुल्म से लड़ा। इस अवसर पर सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि यदि कोई हमारे सांसद रामजी लाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़ा दिखाई देंगे। इस अवसर पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जो भी अधिकारी दलित पिछड़ों को परेशान कर रहे हैं उनकी डायरी में नाम नोट कर लीजिए, सत्ता में आने पर उन्हें ठीक किया जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए। बल्कि इतिहास जो जानते होंगे इटावा का वो जानते होंगे। ए.ओ. ह्यूम, जो ए.ओ. ह्यूम थे, जब 1857 की आजादी की लड़ाई हुई और उसमें यहां के जो कलेक्टर इटावा के थे, उन्हें क्रांतिकारियों का मुकाबला करने के लिए उन्हें भागना पड़ा और यहां से भाग करके निकल गए। और इतिहास ये भी कहता है कि ए.ओ. ह्यूम जब 1857 की हमारी आजादी की लड़ाई थी उसमें उसी तरह भागे थे जैसे एक बार कोई बाबा जी दिल्ली में भागे थे कपड़े पहन करके। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये वही ए.ओ. ह्यूम है जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करने का काम किया था। ये जो कांग्रेस बनी है पार्टी, जो ए.ओ. ह्यूम का योगदान भी है, लेकिन अंग्रेज भी थे वो। इतिहास ये भी कहता है कि जब वो भारत छोड़ के गए थे, जब यहां से उन्हें जाना पड़ा तो अपना सामान तो ले ही गए थे, लेकिन देश की चिड़ियों को भी पैकेट में बंद कर करके ले गए थे। और जो जानकारी मिलती है उस जानकारी में यह है कि लगभग 5000 लकड़ी के डब्बों में चिड़ियों को भर करके यहां से ले गए थे। और उसी की वजह से जो यहां से चिड़िया लेके गए थे वो उसी से म्यूजियम बना था जाकर के। न केवल ए.ओ. ह्यूम का यहां का है हमारा इतिहास, बल्कि औरैया के लोग जानते होंगे गेंदालाल दीक्षित का भी बहुत बड़ा योगदान है आजादी को दिलाने में। उन्होंने जो मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी के वजह से जो उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जो गेंदालाल दीक्षित जी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों को अपने साथ लेकर के
इस दोनों जिले जो आज हो गए हैं, उसमें तमाम क्रांतिकारियों को उन्होंने जगाया, अपने साथ लेकर के चलने का काम किया। न केवल क्रांतिकारियों का इतिहास है, बल्कि सुनने में आता है एक समय ऐसा था कि यहां से अच्छे डकैत भी कहीं नहीं हुआ करते थे। जो डकैत हुए हैं उनकी अपनी अपनी अलग कहानियां हैं। जो उस पीढ़ी के कुछ लोग बचे हों, शायद अब नहीं बचे होंगे, लेकिन हमें कुछ बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं जो इन इलाकों पे रहते होंगे। उन्होंने देखा होगा कभी कभी घोड़ों से भी वो आते थे। उस समय भी अन्याय था। वो भी कहानियां हैं बहुत सारी डकैतों की, जिसकी वजह से इटावा, मैनपुरी और औरैया और आपके बगल के जिलों का जो मध्य प्रदेश के जिले की एक पहचान बनी है। उस समय भी तमाम ऐसे लोग हुए पैदा जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया। हमारे साथी जो फूलन देवी का नाम ले रहे हैं, फूलन देवी का भी एक अलग इतिहास है और शायद धरती पर दुनिया के इतिहास में इतना प्रताड़ना, इतना अन्याय, इतना अपमान किसी महिला का नहीं हुआ होगा जो फूलन देवी का एक समय पर हुआ है। इतिहास अलग अलग तरीके से लिखा गया। मुझे याद है कि फिल्म बनाने वाले जिन्होंने फूलन देवी फिल्म बनाई थी, जो फिल्म बनाई थी बैंडिट क्वीन, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो हमें एक हवाई जहाज में टकरा गए थे। उस समय हमारे साथ हमारे अंकल भी थे। वो एक लंबी यात्रा थी। उन्होंने उस फिल्म के बारे में जिक्र किया और पूछा कि ये बताओ, जब फिल्म अंत हो रही है, बात खत्म हो रही है, तो आपने नेताजी और समाजवादियों का नाम क्यों नहीं लिखा? जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी, अगर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, तमाम प्लेटफॉर्म हैं, और आखिरी में यही आता है कि एक पिछड़ी जाति की सरकार आई, उसने फूलन देवी पर मुकदमे वापस लिए, और न केवल मुकदमे वापस लिए बल्कि छुड़वाया। और हमें खुशी इस बात की कि नेताजी ने उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो अपमान हुआ था, उसको सम्मान बदलने के लिए नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। और ये शर्त थी, बहुत लोग इतिहास ये नहीं जानते होंगे, वो शर्त ये थी, जब आत्मसमर्पण हुआ था उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे, और उस समय आत्मसमर्पण के समय ये तय हुआ था कि जो जो डाकू इस समय आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इन सब को छोड़ दिया जाएगा। उस समय जिन जिन ने आत्मसमर्पण किया था, सब डकैत छोड़ दिए गए थे, केवल फूलन देवी को नहीं छोड़ा गया था। इसीलिए उसी आधार पर नेताजी ने उनके केस वापस लेकर के लोकसभा में भी पहुंचाने का काम किया। जहां इतिहास ये है, वहीं अगर आज के समय पर हम लोग कहीं मुगले आजम का नाम ले दें तो न जाने कितनों को परेशानी हो जाएगी। ये समय ऐसा है, अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी, समाजवादी लोग, उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे।
ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।